आचार्य भगवंत कहते हैं, याद है ना आपको जब आप छोटे थे, जब आप छोटे थे तो अपने पिता की उंगली पकड़ करके एक मेले में गए थे, याद है ना। और मेले में पिता की उंगली को कस के पकड़ रखा है, मेले की प्रत्येक वस्तु को देखता है, सुख का अनुभव करता है, लेने की इच्छा करता है। कहीं खिलौना देखता है तो कहीं मिठाइयों को देखता है, कहीं झूले के लिए मचल जाता है। पिता की उंगली पकड़े पकड़े उन खिलौनों पर दृष्टि है, झूलों पर दृष्टि है, खाने पीने की वस्तुओं पर दृष्टि है। इसको देखते देखते इतना तल्लीन हो जाता है कि पिता की उंगली कब छूट गई उसको पता नहीं लगता। जब पिता की उंगली छूट जाती है, बालक का रूप बदल जाता है। जो चीज़ें, जो पदार्थ, जो वस्तुएं सुखप्रद लगती थीं, अच्छी लगती थीं, भर भर निगाहों से देखता था, अब ये वस्तुएं दुख का कारण बन चुकी हैं। अब वो दुख का कारण बन चुकी हैं, फूट फूट कर रोने लगता है। हे संसारी भव्यात्माओं, ये गति उस बच्चे की ही नहीं है। ये ही स्थिति भव्य जीवो, जब तक सम्यक्त रूपी पिता की उंगली पकड़ करके एक संसारी अवस्था का साधक, एक शावक इस संसार में घूमता है, गरीबी में भी आनंद लगता है, अमीरी में भी आनंद का जश्न मनाता है, सुख प्राप्त करता है, साथ से पुण्य का बंदोबस्त करता है, परलोक सुधार लेता है, दुर्गति नहीं होने देता। लेकिन ज्यों ही जिस क्षण सम्यक्त रूपी पिता की उंगली पकड़कर चलना छोड़ देता है, उसी क्षण चक्रवर्ती की संपदा, संसार की समस्त उपाधियां दुखकर प्रतीत होने लगती हैं। पापानुबंधी पुण्य से परलोक बिगड़ जाता है, परलोक बिगड़ जाता है, संसार भ्रमण कभी मिट नहीं पाता है। इसलिए हे भव्यात्माओं, संसार संतति का अविराम परिणमन का विराम कैसे हो, संसार संतति के अविराम परिणमन का विराम कैसे हो, विचार ये करो। रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति कैसे कर पाऊं, कैसा मन बनाऊं, कैसे विचार बनाऊं, कैसे मित्रों की संगति करूं। जो मधुशाला में जाता है उसकी संगति करोगे तो रत्नत्रय पद को प्राप्त नहीं कर सकते। अंतरंग के क्लेश का कैसे अभाव होगा। बाहर तो हंसता है, बाहर का चेहरा तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर का चेहरा कैसा है। बाहर का चेहरा खूबसूरत है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अंदर की कुरूपता भी, याद है ना, नींव भरते समय कैसे पत्थर फेंके गए थे, बदसूरत बड़े बड़े पत्थर डालो डालो डालो, लेकिन ग्रेनाइट कहाँ लगाई गई, ग्रेनाइट कहाँ लगाई गई, बाहर लगाई गई। ग्रेनाइट देखने में चमकीली है, सुंदर है, लेकिन मजबूती में यदि कोई है तो नींव के जो बदसूरत पत्थर हैं वो मजबूत हैं, आपकी ऊंची शिखर को युग युग तक जिंदा रखते हैं, जिसको देख करके लोग अपने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, अपनी दृष्टि के अंदर आप सम्यक्त रूपी रत्न को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते रहो। कसायों से उपशम कैसे प्राप्त कर पाऊँ,
कसायों का उपशमन कैसे करूं, समता कैसे लाऊं, सम दम की बेड़ियों को कैसे, पढ़ते तो बहुत अच्छी तरह हैं अपन लोग, जयमाला पढ़ते हैं ना देवसा गुरु की, खूब अच्छी तरह तल्लीनता से पढ़ते हैं माता जी, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समझा तो सही उस समता को मैं कैसे प्राप्त करूं। कसायों से वर्तमान की शांति भंग हो रही है। जब कसायों से वर्तमान की शांति भंग हो रही है तो भविष्य कैसे अच्छा मिलेगा। विचार करना, अशांति में सुख मानना ही अज्ञानता है। बहुत से लोगों को यही अच्छा लगता है, जब बैठे गंदगी मचा करके बैठे। अरे चर्चा करो, गुरु का सदुपयोग करो। ये गुरु हमें मिले हैं जिनका देह थक रहा है। जितने गुरु आज हमारे बीच में हैं वो गुरु, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं करो कि ऐसे गुरुओं का अवसान मेरे बीच से नहीं हो। उनके चरणों में मेरी समाधि होनी चाहिए। उन गुरुओं का अवसान नहीं होना चाहिए जिन्होंने इस धर्म को साध रखा है। ऐसे गुरु अपने बीच से जिस दिन चले जाएंगे, सच मानना हमारे सामने बहुत बड़ा अंधकार आकर के खड़ा हो जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं, पापों की थकान से उदासी आती है, लेकिन पुण्य से कभी थकान नहीं आती है। पाप करोगे, क्लेश करोगे, संक्लेश करोगे, राग द्वेष करोगे, निंदा करोगे, बुराई करोगे, ये पाप हैं। हे श्रमण, हे श्रमणिका, तू थक जाएगी, और थकेगी तो चेहरा कहेगा आज थका हुआ लगता है। पापों से थकान की उदासी झलकती है और पुण्य से उत्साह का वात्सल्य झलका करता है। इसलिए छठवां काल ना देखना पड़े, इसका चिंतन करो। पंचम काल से छठवां काल ना देखना पड़े। आचार्य भगवंत कहते हैं, इसके लिए केवल एक पुरुषार्थ करना है कि सम्यक सहित ज्ञानाभ्यास का अनुष्ठान करो। जो सम्यक रहित ज्ञानाभ्यास व अनुष्ठान करता है, तमाम जाप मंत्र उपवास स्वाध्याय आदि में स्वाध्याय कौन सी, अपने उन आगम की जो पूर्वाचार्यों के द्वारा कहे गए हैं। अब आपने अन्य अन्य ग्रंथों को पढ़ लिया, उससे काम नहीं चलेगा अपना। आपको अपने पूर्वाचार्यों के ग्रंथों का पठन पाठन करना होगा। ऐसे अनुष्ठान जो सम्यक रहित हैं, ऐसा ज्ञानाभ्यास जो सम्यक रहित है, वो संसार का कारण है। 155वीं कारका में कहते हैं, निक्षेपिणे पमाणम श्रद्धालंकार छंद लही याणम नाड़े पुराण कम्मम सम्बिणादीह संसार। उन्होंने कहा, निक्षेप नय प्रमाणम, निक्षेप नय और प्रमाण, शब्दालंकार छंद नाट्य पुराण, शब्दालंकार छंद और नाट्य पुराण, नाट्यशास्त्र पुराण आदि का ज्ञान लहियाणम प्राप्त कर, कम्मम बाह्य क्रिया की, किंतु ये सब ज्ञान व क्रिया सम्मम बिना, सम्यक्त के बिना दीर्घ संसार, दीर्घ संसार का कारण होती हैं। समझ में आया? दीर्घ संसार का कारण होती हैं। सम्यक्त के बिना, क्योंकि अभव्य को सम्यक्त होगा क्या? नहीं होगा। अभव्य जीव भी कसायों की अत्यंत मंदता के बल पर, नवग्रह वक्त जा रहा है, ध्यान रखना,
पंचम काल में जो ठोंक करके कहते हैं ना मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मानो या मत मानो, हम इसका प्रतिकार नहीं कर सकते। हम छद्मस्त हैं, आप छद्मस्त हैं, कहते हैं तो कहो, लेकिन ध्यान रखना अत्यंत कसाय की मंदता के बल पर ऐसे अभव्य यतिराज जिनकी अभव्य संज्ञा है नवग्रहवक तक जाते हैं, लेकिन जिसकी भव्य संज्ञा है अभी तो व्यापार के अंदर हीना दिखता भी नहीं छूट पा रही है। तौल के बांटों में भी हेरा फेरी की जा रही है, तराजू के कांटे को भी खिसकाया जा रहा है, ग्राहक के चेहरे को पढ़ा जा रहा है, जब सौदा तय की जा रही है उसमें अपन कहें। ध्यान रखना, आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस प्रकार अगर छठवें काल से बचना चाहते हो, पाप से बचना चाहते हो, सम्यक दर्शन हासिल करना चाहते हो, तो परिवार को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा का चिंतन तभी संभव है जब परिवार छूटेगा। आत्मा का चिंतन तभी संभव है जब परिवार छूटेगा, जब परिवार के बीच में बैठ कर के आत्मा की सिद्धि करने वाला सिर्फ छल कर रहा है, छलिया है, छलावा करने वाला है, परिवार के बीच में बैठ कर के आत्मा की अनुभूति प्राप्त हो रही हो। इतना तो ध्यान कर लेते, जब जोरों से भूख लगती है तो 6 भाई एक साथ बैठकर एक थाली में भोजन करते हैं, 6 के 6 अपने मुंह में ग्रास डालते हैं, किसी दूसरे के मुंह में नहीं डालते। एक दूसरे के मुंह में डालने लगो तो समझ में आए। जोरों से भूख लगी है, किसी की चिंता नहीं है, मुंह का ग्रास, अन्न का ग्रास स्वमुख में जाता है। लेकिन जब उसी साधक को जैसे अन्न की भूख लगने पर स्व का ग्रास स्व के मुंह में जाता है, पर के मुंह में नहीं जाता, उसी प्रकार जिसको मोक्ष की भूख लगती है, सम्यक्त की भूख लगती है, वो अपने आत्मा को उद्योतन करने का पुरुषार्थ करता है, अपने कर्म की भूमि को, अपने पाप की भूमि का शोधन में लग जाता है। जो अब तक धन का अन्वेषण करता था, अब धर्म के अन्वेषण में लग जाता है, अब धर्म की खोज करता है। उसे धर्म आज, ये धर्म आज है, कल भी था और आगे भी 18,500 वर्ष तक ये जिन शासन इस वसुंधरा पर जयवंत रहेगा। रात्रि भोजन त्यागी, अगर भूख लग रही हो तो जल्दी जल्दी जाता है दुकान से, क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग है। जल्दी करो, सारे कामों को समेटता है, जल्दी करो जल्दी करो, नहीं तो रात में भोजन करना नहीं है, जल्दी जल्दी भागता है। जब रात्रि भोजन का त्याग है, उसे डर है, क्योंकि नियम है, नियम तोड़ूंगा नहीं और रात भर भूखे कट नहीं सकती, तो जल्दी भागता है। रे श्रावक, वो साधक अभी तक समझ में नहीं आया कि अब काल की संध्या का बेला काल आ चुका है। इस संध्या काल की बेला में छठवें काल की अंधियारी अगर आ गई तो किसी दिन का ना रहेगा। आज हम नग्नत्व के आगे झुकते हैं, छठवें काल में हर कोई नग्न ही होगा। ध्यान रखना महान भावों, कृष्ण पक्ष की रात्रि को लेकर आने वाला वो छठवां काल घोर अंधकार से युक्त होगा, अमावस की रात्रि का सूचक होगा।
हमारे शासन देवता ने कृष्ण को शुक्ल पृष्ठ में परिवर्तित किया और उनके शासन में पलने वाले क्या उस कृष्ण पक्ष को, उस अंधियारी को चाहते हैं? विचार करना। निक्षेप, नय, प्रमाण, शब्दालंकार, विविध छंद शास्त्र, नाट्य शास्त्र, पुराण, इनका ज्ञान प्राप्त करने मात्र से पांडित्य तो आ सकता है। बाह्य क्रियाएं, आतापानादि योग, पंचांगनी तप, घोर उपवास, जाप, अनुष्ठान, मौन आदि की क्रियाएं तो हो सकती हैं, लेकिन ये क्रियाएं सब उस सम्यक्त के बिना घोर संसार के परिभ्रमण का कारण ही सिद्ध हुआ करती हैं। कोई भी साधक उच्चारण में, तर्क में, व्याकरण में अगर निष्णात है किंतु आत्म स्वभाव से विपरीत है, ध्यान रखना, 13 प्रकार का चारित्र भी बाल चारित्र कहलाएगा। कर्मों के क्षय का हेतु नहीं होगा। कितने शास्त्रों को पढ़ लिया, कितने पुराणों को पढ़ लिया, कितने बार पढ़ लिया, प्रथमान योग रुचिकर नहीं लगता, आध्यात्म रुचिकर लगता है। आचार्य प्रवर कहते हैं आगम को समझ ले फिर आध्यात्म में उतरना। जिसने आगम को ही ना समझा वो आध्यात्म को क्या समझ पाएगा? क्योंकि आध्यात्म समय सार सिंहों का भोजन है। शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही आ सकता है, अन्य पात्रों में नहीं आ सकता। इसलिए ध्यान रखना, आप भी अपने आप में जगने की कोशिश करो, अपने आप में संभलने की कोशिश करो। तमाम शास्त्रों को पढ़ लिया लेकिन जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं शुद्धात्मा, ध्यानी हुए तो क्या हुए। ध्यान रखना महान भावों, हमें अपने जीवन में यदि ज्ञान का एक सार रूप गुण को प्राप्त करना है, इसके बिना सब कुछ निस्सार है। उस ज्ञान से ही सम्यक्त की उपलब्धि होगी, उस सम्यक्त से ही ज्ञान का अभ्यास और चारित्र की प्राप्ति होगी। चारित्र के होने पर ही कर्मों का क्षय होगा और कर्मों के क्षय से, निर्जरा से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब इतना ही पर्याप्त है।